हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से सारे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। चलो, सो ये है हमारा थर्ड चैप्टर, 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर का थर्ड लेक्चर, जिसके अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारे इस टॉपिक को, जो कि बहुत टाइम से चल रहा था हमारा। ठीक है, चलो, सो फर्स्ट लेक्चर में हमने इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट किया था, सेकेंड लेक्चर में हमने इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट किया था, और आज जो थर्ड लेक्चर है उसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं द आइलैंड्स। ठीक है, आइलैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि आइलैंड्स होते कहाँ है, कैसे होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में डीपली स्टडी करना है हमें इस लेक्चर के अंदर। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और इंडिया की जितने भी प्लेन्स की जितनी भी चीजों के बारे में हमने यहाँ पर स्टडी किया हुआ है, सेम हमें ब्राजील के बारे में भी पढ़ना है। तो इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में, मीन्स की लेक्चर नंबर 4 में हम स्टार्ट करेंगे हमारा ब्राजील का टॉपिक। ओके, चलो, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों को जैसा कि मैप दिख रहा है, मैप के अकॉर्डिंग हम लोग अगेन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आइलैंड्स होते क्या है। आइलैंड्स आप लोगों ने देखे, यहाँ पर ये जो हमारा जो कोस्टल प्लेन्स थे, ठीक है, कोस्टल रीजन्स जो थे, कोस्टल प्लेन्स जो थे, उसके आसपास का जो एरिया है, ये जो समुद्री किनारा, यहाँ सब में पूरा में क्या है, ये सब पूरे में ओशन है। क्या है यहाँ पर? पूरे में ओशन है। ठीक है, अब इस ओशन के कुछ तो भी अलग अलग नाम है, यहाँ पर कहीं कहीं पे एक एक आइलैंड है। ठीक है, सो उन आइलैंड्स के बारे में स्टडी करना है हमें। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कौन सा आइलैंड रहेगा। यहाँ पर है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, सपोज यहाँ पर क्या है, हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, और यहाँ पर क्या है, हमारा अंडमान एंड निकोबार, ये आइलैंड हमारा यहाँ पर है। ठीक है, ये आप लोगों ने समझा इतना कि यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार है, यहाँ पर क्या है, हमारा लक्षद्वीप है। ठीक है, सो सबसे मेनली हमारे पास कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ओशंस है, सबसे पहले वो जान लेते हैं कि हमारे पास 3 टाइप ऑफ ओशंस है। मतलब इंडिया के पास में कितने ओशंस है? अरेबियन सी है। ठीक है, अरेबियन सी आइलैंड, ठीक है, हमारा वो सबसे हो जाएगा, अरेबियन सी आइलैंड हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल जो है वो क्या है, वो भी एक आइलैंड हो जाएगा। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, देन है कोस्टल आइलैंड्स। ठीक है, कोस्टल आइलैंड्स मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि जो तटीय क्षेत्र के आसपास के बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स, उससे जुड़े हुए बहुत सारे आप लोगों को आइलैंड देखने मिल जाएंगे। ठीक है, सो वो सारी चीजों के बारे में भी अगेन हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले मेन एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आप लोगों को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, जो सबसे इजी है। इंडिया के पास क्या होता है? इंडिया के पास होता है बहुत सारे छोटे बड़े, लार्ज एंड स्मॉल आइलैंड्स। ठीक है, क्या होते हैं? India has many small and large islands along the coast of the mainland। ठीक है, जो हमारा मेन इंडिया का जो लैंड है, उसका जो कोस्टल रीजन्स है, कोस्टल प्लेन्स है, उस प्लेन के आसपास बहुत सारे क्या है, आइलैंड्स है। ठीक है, ये चीज को आपको याद रखना है। ये सबसे आपको अगर ये टॉपिक आ गया तो आप फर्स्ट लाइन ये लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड टॉपिक, सेकेंड लाइन क्या आ जाता है हमारा, दिस आर इंक्लूड द कोस्टल आइलैंड ग्रुप। और ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं किसके अंदर? कोस्टल आइलैंड ग्रुप के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, समझा? कहां पर होते हैं बच्चों? ये होता है, कहां पर होता है? ये होता है, ये हमारे कोस्टल प्लेन्स है। इस कोस्टल प्लेन्स के आसपास जो भी आइलैंड्स आप लोगों को दिखाई देंगे, वो सारे आइलैंड्स किसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे? कोस्टल आइलैंड ग्रुप के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर कट आप लोगों को याद हो गया होगा। ओके, चलो, सो लेक्चर को अगर आपने ध्यान से देखोगे, और इससे पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जरूर से जाकर देखो, बिकॉज ये टॉपिक को समझना, इस तरह से समझना, मैप की हेल्प से समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू देखा तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप विदाउट पढ़े ऐसे ही सोचोगे कि हम बस रीड करके निकल जाए, तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा लर्न करना। इसीलिए बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, इसे समझना मुश्किल है। इसके वजह से लेक्चर्स को कंटिन्यू अच्छी तरह से देखो, ताकि आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाए, बहुत ज्यादा इजी हो जाए। ओके, चलो आगे बढ़ जाए बच्चों। थर्ड यहाँ पर क्या बताया गया है, जो हमारा अरेबियन सी है। ठीक है, जैसे हमने 3 चीजों के बारे में देखा हुआ है, कौन कौन से सी थे? हमारा अरेबियन सी था, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, उसके बाद कोस्टल, ठीक है, कोस्टल्स है। ओके, सो ये जो 2 समुद्र है, ठीक है, ये जो 2, एक खाड़ी एक
सी बड़ा सा क्या है, अरेबियन सी। अब अरेबियन सी को हम क्या बोलते हैं, अरेबियन सी को हम लक्षद्वीप आइलैंड भी बोलते हैं। क्या याद रखना है, अरेबियन सी को ही हम लक्षद्वीप आइलैंड भी बोलते हैं। इस चीज को आपको माइंड में सेट करके रखना है, याद करके रखना है। ओके चलो आगे देख लेते हैं। बे ऑफ बंगाल को क्या बोलते हैं बच्चों, बे ऑफ बंगाल को हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, जैसे कि यहाँ पर आप लोग डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप, ये बन जाएगा दो पार्ट्स में अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, समझा इतना, जल्दी से बताओ समझा इतना। बहुत इजी है, इजीली मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट पॉइंट्स निकाले हैं। इन सारे पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट तो जरूर से ले लेना, बिकॉज अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा इस टॉपिक को नोट डाउन करना और साथ ही साथ लर्न करना। ओके आगे देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द आइलैंड इन लक्षद्वीप आर अटॉल आइलैंड्स। मींस क्या होता है इसका मतलब, जैसे कि अगर मैंने आप लोग को यहाँ पर मैं एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है वो कैसा दिखता है बच्चों, इस तरह से। ठीक है, ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो किस तरह से दिखता है, ये जो बीच का जो इलाका है वो क्या है, पूरा वाटर है। ये जो बीच का इलाका है वो क्या है, वाटर है, और यहाँ पे ही क्या है, लैंड है। ऐसा क्यों होता है, जो बड़े बड़े विस्फोट होते हैं ना, बड़ा बड़ा जो फूट, मतलब यहाँ का जो एरिया है ना वो पूरी तरह से खराब हो चुका, मतलब कि पूरी तरह से अंदर जा चुका है। ठीक है, सो इसकी वजह से ये जो प्लेस बचा हुआ है यही एक क्या बच जाता है, लैंड बच जाता है। इसकी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड, एंड ये क्या कहलाता है, अटॉल आइलैंड। ठीक है, समझा इतना, ये क्लियर हो गया होगा। ओके चलो आगे देख ले हम लोग। ओके इधर तक हमारा कंप्लीट हो गया है। लक्षद्वीप आइलैंड क्या होता है, अटॉल आइलैंड होता है। दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई। ठीक है, ये चीज भी आपको इंक्लूड कर देना है इसके अंदर। ये क्या है, स्मॉल है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है। ठीक है, उसके आगे देख लो। एक आइलैंड इन अंडमान। ठीक है, आइलैंड इन अंडमान ग्रुप आर मेनली वॉल्केनिक आइलैंड। ठीक है, जो वॉल्केनिक आइलैंड मींस जो अंडमान का जो इलाका है, यहाँ पर हमने देखा हुआ है अंडमान कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर क्या है, अंडमान है। ठीक है, सो जो अंडमान का इलाका है वो मोस्टली क्या है, वॉल्केनिक से क्या है, वो मेनली वहां पर क्या होते हैं, वॉल्केनिक्स होते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर क्या बोल रहा है, लास्ट हमारा पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो बेटर आइलैंड है। ठीक है, जो बेटर आइलैंड है वो क्या है, वो सिर्फ एक विच हैज अ ओनली एक्टिव वॉल्केनिक इन इंडिया। सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, यही एक एक्टिव वॉल्केनिक इंडिया के अंदर में जो आइलैंड्स है उसके अंदर एक यही है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे कभी कभी थोड़े थोड़े से वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं ना, वही होता है। ठीक है, याद रख लेना आप लोगों को इसका नाम। ठीक है, बेटर आइलैंड। ठीक है, उसके बाद These are atoll in the निकोबार ग्रुप्स। ये भी क्या होते हैं, निकोबार ग्रुप्स के अंदर आ जाते हैं, और निकोबार ग्रुप्स भी एटॉल होते, मींस कि वही उसके अंदर भी ऐसा सर्कुलर पार्ट है। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह की वजह से वो क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से ब्लास्ट होने की वजह से वो जो पहाड़ी बीच का जो पहाड़ी होता है वो धंस जाता है, और जो साइड का जो एरिया होता है वो सिर्फ लैंड रह जाता है। ठीक है, सो इसकी वजह से इस तरह का उसका स्ट्रक्चर हो जाता है। ओके, आई होप सो इतना बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा सभी का। ओके चलो एक शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा अब तक, हमने कंप्लीट किया है हमारे इतने सारी चीजों को। ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजों के बारे में आप लोगों ने डिस्कस किया, मतलब समझा हुआ है इस टॉपिक के अंदर, पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। ओके, सो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने हिमालयाज के बारे में देखा था, नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में हमने देखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा हुआ था पेनिनसुला प्लेटू के बारे में देखा था, पेनिनसुला के बारे में हमने देखा हुआ था। उसके बाद द कोस्टल प्लेन्स के बारे में देखा हुआ था, एंड लास्टली हमने क्या देखा, आइलैंड्स के बारे में देखा हुआ है। ये पूरे डायग्राम की हेल्प से मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग टू एंड बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है, कहां पर क्या होता है, किस तरह से होता है, उसका नाम ऐसे है, उसे लर्न कैसे करना है, उस चीज के मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स भी आप लोगों को बना के दिए हुए हैं। तो आई होप सो सभी ने देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी से जाकर इन दोनों लेक्चर्स को कंप्लीट करो, ताकि आप लोगों का ये पर्टिकुलर टॉपिक इंडिया के बारे में कंप्लीट हो जाए, एंड देन हम इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर से ब्राजील के
टॉपिक को बढ़िया तरीके से लर्न कर पाए, क्योंकि वो भी क्या है इंडिया से ही थोड़ा सा रिलेटेड। ठीक है, अगर आप ये पढ़ लिए रहोगे और आपको इसका मीनिंग सबका समझ में आ गया रहेगा तो वहां पर भी आप इजीली ग्रैब कर पाओगे चीजों को, बहुत इजीली आपको वो भी लर्न हो जाएगा। ओके चलो, सो जाने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना है। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।